और दोस्तों आपका अगस्त मुनि में स्वागत है। उत्तराखंड हम लोग देवप्रयाग से आगे बढ़ चुके हैं और ये अगस्त मुनि चल रहा है आपके सामने। इसके बाद में आएगा ऊखीमठ और उसके बाद में चौपता। और इस समय घड़ी क्या बजा रही है हमारी 7:05। और अभी तक लोगों ने दीपावली की झालरें भी नहीं उतारी हैं। देखो आप देख सकते हैं लगी हुई है यहाँ पर। और पहाड़ में बहुत सारी जगह जो है झालरें लगी हुई हैं इसी तरह से। और हम लोगों ने जो है रात के कारण गलत टर्न ले लिया था। हम लोग सामने से आए हैं और हमने जाना था यहाँ अपना राइट हैंड चौपता के लिए। और जबकि आप नीचे जाएंगे लेफ्ट हैंड, ये जो पुल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, लोहे का पुल, इसे क्रॉस करके आप चले जाएंगे केदारनाथ वाली रोड पे और हम जाएंगे यहाँ से चौपता वाली रोड पे राइट हैंड अपने। रात को बस यही समस्या आती है थोड़ी सी। अभी अंकित मेरे से कह रहा था भैया चढ़ाई तो नहीं है, तो बेटा आप चढ़ाई का सामना करो। देखो यहाँ से बस चढ़ाई है अब जबरदस्त वाली चढ़ाई। और ये देखिएगा आप अलकनंदा पूरे वेग के साथ बहती हुई अपने कल की आवाज आपको आ रही है और बहुत तेज पानी आवाज कर रहा है यहाँ से। चलो अंकित धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाइए आप आगे। वहाँ इतना साफ व्यू नहीं आ रहा था जहाँ जितना मैं दिखा रहा हूँ आपको इस समय यहाँ से ये। और हमने चौपता के लिए टर्न लिया है। अगर हम ये लोहे का पुल क्रॉस करते तो हम चले जाते हैं आपका केदारनाथ के लिए, लेकिन हम जा रहे हैं चौपता अगस्त मुनि से। और रोड इतनी अच्छी नहीं है, मोबाइल हिलने लगा है, आप देख सकते हैं हमारा। हम आपको रात्रि दृश्य भी दिखाते हुए चल रहे हैं। मैंने आपसे कहा था सुबह कि पूरा जहाँ तक यात्रा है पूरी सैर कराऊंगा आपको मैं, और वही कर रहा हूँ मैं। और दोस्तों देखिए हम लोग ऊखीमठ से 5 किलोमीटर की दूरी पे हैं और यहाँ में एक वाटरफॉल मिला है। और ये हर्ष जी मेरे जिया जी उसको जो है कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अंधेरा है लेकिन लाइट वाइट सब हम लाए हैं, तो अभी मैं बाहर का दिखा देता हूँ, यही दिखाएंगे आपको। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। बहुत बिल्कुल गुप अंधेरा है, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन बहुत प्यारा दृश्य है। हम रात्रि दृश्य दिखा रहे हैं, देखिए आप लोगों को ये झरने का। और हम लोग आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल रात्रि दृश्य है। ये वाटरफॉल हमें रास्ते में मिला है ऊखीमठ से ठीक 5 किलोमीटर पहले, क्योंकि यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, रोशनी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन थोड़ी सी टॉर्च वगैरह हम लोग लाए हैं। तो देखिएगा आप लोग झरना बहते हुए। रात को 7:30 बजे हम आपको झरना बहते हुए दिखा रहे हैं। ये मजा आ गया। हेलो, हाँ ऊखीमठ में रोड भी पड़ेगा। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड ऊखीमठ में। और इस समय रात्रि के 7:45 हो रहे हैं। हम ऊखीमठ तक आ चुके हैं। यहाँ से हमें 25 किलोमीटर की यात्रा और करनी है, जहाँ हमें रात्रि विश्राम करना है। और आप देख रहे हैं ऊखीमठ का रात्रि दृश्य ठीक आपके सामने। ये ऊखीमठ चल रहा है। मैं आपसे पहले बता चुका हूँ हमें देर हो गई। अगर हम थोड़ा जल्दी आते तो यहाँ शंकर भगवान का वो मंदिर स्थापित है, जहाँ पे शीत सत्र के लिए यानी कि 6 मास के लिए केदारनाथ से केदारनाथ भगवान की गद्दी यहाँ स्थापित होती है। और जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो वही गद्दी यहाँ से जाकर केदारनाथ जी के मंदिर में जो है विधि विधान पूर्वक स्थापना की जाती है। और ऊखीमठ आ चुके हैं हम लोग। देखिए ये ऊखीमठ में हम प्रवेश हो चुका है हमारा।
जय हिंद जय भारत। और आप सबका स्वागत है चौपता बनियाकुंड में। चौपता से ठीक 5 किलोमीटर पहले एक ग्राम पंचायत है बनियाकुंड, और जहां मैं खाना खा रहा हूं, मैं उनसे भी भैया से मिलवा दूंगा जिनका ये होटल है। आज मैं तीसरा वर्ष है यहाँ, मैं जब भी आता हूँ तो यहीं पे खाना खाता हूँ। क्या नाम है भैया? सूर्य होटल सर। सूर्य होटल। खाना लग रहा है। और देखो, सबसे पहली चीज़ बता दूँ आपको, एक चीज़ देखो, आप मुँह से भाप निकलने लगी भाई, बर्फ़ जमा पड़ा है बाहर। भैया कह रहे हैं कि अभी ओले पड़े हैं, दिन में बारिश पड़ी है यहाँ, तो हो सकता है ऊपर चौपता में जो है बर्फ़बारी मिल जाए देखने के लिए। अभी खाना तैयार हो रहा है और ठंड इतनी है, अभी ठंडे पानी में हाथ धोए ना तो हाथ का भी नहीं पता चला हाथ है कि नहीं है भाई मेरे। और पानी भी देखो गर्म पिया जा रहा है भाई, गुनगुना पानी दिया हम लोगों ने पीने के लिए। और इनकी हालत देखो, टोपे लग गए इनके सबके सिरों पे। मुझसे कह रहे थे ठंड नीचे मिलेगी वहाँ पे, और सबसे पहले उतरने के बाद मैंने नहीं लगाया, और ये देखो टोपे लगा के बैठे हैं। ये देखो अमित, हेलो, हर्ष जी, हेलो, अंकित और कोमल, सबकी जैकेट और टोपे लग गए सबके भाइयों के हमारे, है ना। और अब हमारा खाना आ चुका है, अब हम डिनर कर लें, उसके बाद में फिर हम बात नहीं करेंगे रात में, क्योंकि रोशनी के लिए यहाँ क्या है, यहाँ प्रॉपर लाइट नहीं है। मैं ये बता दूँ आप लोगों से, पूरे चौपता में यहाँ जो रोशनी की व्यवस्था है वो सोलर से है, और सोलर से जितना इनका बैटरी चार्ज होता है उतनी लाइट चलती है बस यहाँ पे। तो सबसे बड़ी कमी जो है चौपता में ये है कि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, सब कुछ ही सोलर से ही करते हैं अपना। तो खाना हमारा गरम गरम आ गया, जो हमारे पास बचा हुआ खाना था वो हमने गरम करा लिया है, और भाई से अपने हमने जो है एक दाल और एक सब्जी ले ली है। तो हम पहले लोग खाना खाते हैं, आपको दिखा देते हैं क्या क्या है। और हाँ, एक बार फिर कह रहा हूँ मैं आप लोगों से, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और जो मेरे ब्लॉग पे नए हो वो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें आप, जिससे जो आने वाली वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हम लोग क्या क्या खा रहे हैं। और ये हमारा लग गया खाना, ये हम आलू जो लेके आए थे घर से, गोभी, भुजी, पराठे और दाल मिक्स, सलाद हमने कटवा ली है अपनी जो लाए थे हम, और ये मिक्स वेज मक्खन मार के भैया छोटी, और इसमें रोटी, प्लेट ले लो, वो भी तवे की। प्लेट ले लो आप। रोशनी की वजह से थोड़ी सी जो है आपको दिक्कत हो सकती है। और विकास, ये बहुत सुंदर, विकास ही हो ना? जी हाँ। विकास, ये इस बार नया भाई है, पहचाना नहीं था, कोई बात नहीं। और पूरी टीम पीछे देखो रोटी कैसे बना रही, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को पहले। और भैया से ये, और भैया 3 साल से मेरे परिचित हैं। एक बार नाम बताओ अपना। मेरा नाम चमोला है सर। वैसे मेरा नाम जितेंद्र चमोला। नहीं, जितेंद्र दूसरा भाई है। अच्छा जितेंद्र, राहुल चमोला। चमोला आपका सरनेम हो गया, हाँ। ठीक है। और एक भाई हमारे उधर है, वो रोटी सेक रहे हैं हमारे। और कमल बिस्ट, अच्छा ठाकुर साहब हैं साहब ये। हाँ, जितेंद्र के बड़े भाई। अच्छा जितेंद्र के बड़े भाई हैं आप। हाँ। अच्छा, आप सब लोग ठाकुर हैं यानी कि? हाँ, ठाकुर है सर। हाँ, पहाड़ी राजपूत। और विकास आप? हम भी, मैं पंडित हूँ। तो चलिए हम लोग भोजन कर लेते हैं, उसके बाद भाई होगी, मेरे रिश्तेदार हो गए। जय हिंद जय भारत। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? और हम लोग जहाँ रुके हुए हैं ना चौपता में, भाई इतनी ठंड है, देखो आप, कैप लगा के सोया हूँ। और मैं नहीं, बस अंकित ने ही लगा रखा है, बाकी सब लोग हम कैप लगा के सोए, नीचे जो है मोजे पहन के सोए हम लोग, क्योंकि ठंड बहुत है। और इस समय जो टेम्परेचर है वो शायद 3 से 4 डिग्री माइनस है, इतना होगा ना। 3 से 4 डिग्री माइनस टेम्परेचर में हम लोग सो रहे हैं यहाँ पे टेंट में। और लाइट की व्यवस्था कम है, फ्लैश जलाई हुई है एक मोबाइल में, उससे ये सारा कवर कर रहा हूँ मैं। और सुबह के इस समय 4:20 हो रहा है। मुझे नींद कम आती है, आपको पता है, मुझे दर्द होता है, तो इसी वजह से मैं तो मुश्किल से 2 घंटे सोया हूँगा। बाकी सब लोग हमारे फ्रेश हो गए, लेकिन अभी उठेंगे नहीं हम, अभी थोड़ा देर से उठेंगे, अभी ठंड बहुत बुरी ठंड है। अच्छा, मुझे अनुभव है, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ 2 बार आ चुका हूँ, लेकिन इन चारों लोगों का ये पहला चांस है, इनको अनुभव नहीं है सर्दी का। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप लोग शायद पहली बार ही फेस कर रहे होंगे। हाँ जी, पहली बार। ये चारों लोग पहली बार इतनी ठंड फेस कर रहे हैं, इन्होंने आज तक नहीं किया है जीवन में सर अपने। जीवन में भी नहीं की। हर्षी कह रहा है कि जीवन में भी नहीं की भाई, मैंने तो पहली बार ही कर रहा हूँ मैं इतना ही। तो अभी चलिए थोड़ी देर में फिर थोड़ा रोशनी हो जाएगी जब बाहर, तब जाके मैं आपको बाहर की लोकेशन दिखाऊंगा, पूरा टेंट घुमाऊंगा मैं अपना आपको, जो क्या क्या इसके अंदर सुविधाएं हैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बुरांश के पेड़ हैं और राज्य पुष्प है,
उत्तराखंड का बुरांश जिसका अर्क भी बनता है। और इन पर फूल आने जो शुरू होंगे वो होंगे जनवरी से, जब बर्फ़बारी होगी यहाँ। और ऊपर जाकर में भी कि बर्फ़ मिल जाएगी हमें यहाँ। हम कह रहे हैं इसमें पानी गर्म होगा। और अगर आप बिल्कुल, मैं बोलूँ ना भी, तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट है यहाँ। और चिड़ियों की चहचहाट आप सुन सकते हैं, देखो। और बिल्कुल ठीक सामने में भी जूम करके दिखा देता हूँ, बर्फ़ के पहाड़ आपको दिखाई देंगे यहाँ से, देखो। वो देखो, पेड़ के बीचों बीच एकदम आपको बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वो सामने। ऊपर से जाके बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। और मेरा टेंट ये, और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे मेरे फेवरेट डॉग मिल ही जाता है। भी देखो हमारा दोस्त, हेलो, हाय, कैसे हो आप? बंद करो अंदर वाली लाइट, बाथरूम अच्छे हो? बढ़िया एकदम। और चलिए हम लोग चलते हैं टेंट के अंदर। यहाँ से इसको हटाओ, एक जरा, कौन खड़ा है, इसको हटाओ 1 मिनट। ये खोल ले ऊपर का, अंकित, पूरा खोल दे इसको, बस अंकित। और ये सब लोग हम जो है, अब हम लोग जो है पैकअप कर रहे हैं जाने के लिए यहाँ से। उसके बाद में हम लोग फ्रेश होंगे। सब वैसे नहाए नहीं है, लेकिन नहाएंगे हम लोग, पानी गर्म हो रहा है। और ये डबल बेड था यहाँ पे, जिस पे हम लोग 4 लोग सोए थे। वैसे सो नहीं सकते हैं, लेकिन भैया ठंडी इतनी थी तो सो गए। और हर्जी सोए थे इस पर, सिंगल बेड पे। और हर्जी आपको ज्यादा ठंड लगेगी। इसी से अटैच जो है कोमल, 1 मिनट जरा ये हटाओ जरा भैया, और लाइट ऑन करो इसके अंदर का। मैं दिखा देता हूँ यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं टेंट के अंदर। इसका क्या नहीं बिल्कुल, देखिए टेंट है और वॉशरूम अटैच है यहाँ से। ये वॉश बेसिन, और उधर कमोड लगा हुआ है। पानी बहुत ठंडा है। और कोमल कह रहा है भाई पानी बहुत ठंडा है भाई। पता नहीं कैसे कैसे करके मैनेज करा लड़कों ने इन्होंने। और अभी मेरी बारी है भाई मैनेज करने की। चलिए अब हम लोग फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आप लोगों से। और दोस्तों हम लोग नहा लिए, बिल्कुल फ्रेश हो गए। सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं ठीक मेरे पीछे। कोमल, ये हाथ कुछ नहीं भाई, ठंड इस कदर लग रही है, हालत खस्ता है इनकी। अंकित, हर्षी और अमित कहाँ भाई? ये अमित भैया चार्जर देख लो अपना, तो नहीं किसी का। चार्जर देखो भाई, चार्जर होगा, हाँ चार्जर ले, चार्जर लगाया था रात, पकड़ चार्जर। और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। कैंटीन हमारे पीछे जहाँ हम लोग रुके थे, ये लोकेशन। और दोस्तों हम लोग बनियाकुंड से निकल चुके हैं, जहाँ हमारा कैंप था वहाँ से। और हम जा रहे हैं चौपता के लिए, जहाँ से हमको जो है हमारा जो ट्रैक स्टार्ट होगा। तो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी है। और मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। और आनंद लीजिए आप चौपता के रास्ते का, जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है चारों ओर का, चारों ओर जंगल है हमारे, देखो यहाँ से। और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं चौपता। अभी गाड़ी से नीचे उतर के पूरी लोकेशन में आपको दिखा दूंगा। और यहीं से यात्रा द्वार जो है उसका मुख्य मार्ग है। अच्छा, ठीक। और हम लोग जा रहे हैं गाड़ी पार्क करने, वहाँ जगह नहीं है इसलिए। और फिर आएंगे लौट के हम लोग।